जलवायु परिवर्तन तापमान और मौसम में दीर्घकालिक बदलाव को संदर्भित करता है। इसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। पर ये ग्रीन हाउस गैस आते कहाँ से है? ये आते हैं बढ़ते प्रदूषण की वजह से और घटते हैं पेड़ों से। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हमें रक्षा करनी है, पेड़ों की, नदियों की, तालाबों की, यानी पूरी धरती की। इन सबको खतरा है हमसे। अरे हमसे कैसा खतरा? हाँ, तुमको दिखाता हूँ। अरे मैडम, ये क्या कर रही हो? रास्ते पे कचरा क्यों फेंक रही हो? अरे भाई तो कहाँ फेंकूं? जाके डस्टबिन में फेंको। अरे अंधा है क्या? आप इतने डस्टबिन कहाँ दिख रहा है? अपनी जेब में डालो और फिर घर पे जाके फेंको। अरे भाई जेब है, डस्टबिन थोड़ी ना है। तो ये सड़क तुझे डस्टबिन लगती है क्या? सुन, तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो खुद उठा ले, हम नहीं उठाएंगे। देखा, यही तो करते हैं हम सब। यहाँ मन करे वहाँ कचरा फेंक देते हैं। आजकल हमने हमारे शहर को डस्टबिन बना दिया है। तो अब हम क्या करें? कचरा और पोल्यूशन से निपटने के लिए समाधान है, जैसे कचरा कम करें, खाद बनाए, रिसाइकलिंग करिए और कचरा प्रबंधन समारोह में सुधार कीजिए। ये तो कुछ भी नहीं, आओ तुमको और भी कुछ दिखाता हूँ। मेरे घर एक बूंद भी पानी नहीं है। मेरे घर पर लोग बीमार हैं। पर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। दुनिया में कई जगह पानी की मार है तो कई जगह पानी गाड़ियां धोने के काम आ रहा है। इसलिए चाहे तो खुद से भी पानी बचाइए, क्योंकि पानी की एक एक बूंद कीमती है। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? अरे दिखता नहीं, मैं पेड़ हूँ और अपनी फूटी किस्मत की वजह से रो रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? कई सालों से मैं अपना सब कुछ इन इंसानों को देते आ रही हूँ, पर ये है कि मुझे जड़ से ही मिटा रहे हैं। देखा आप सबने, यही तो करते हैं हम। सालों से पेड़ों को काटा जा रहा है, कभी सड़कों के नाम पे, कभी बिल्डिंगों के नाम पे, तो कभी तरक्की के नाम पे। अरे भाई, पेड़ लगाएगा कौन? अरे अब तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? मैं गंगा हूँ और मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। पर तुम्हारी किस्मत को हुआ क्या? पहले तो यही इंसान बोलता था, और अब बोलता है, पर गंगा तुम्हारी हुई कैसे? इन्हीं इंसानों की वजह से। पहले तो ये सिर्फ अपनी अस्थियां मुझ में बहाते थे, मगर अब दुनिया का ऐसा कोई कचरा नहीं जो ये मुझ में नहीं डालते। सिर्फ गंगा ही नहीं, हमने नदी, नाला, यहाँ तक कि समुद्रों को भी नहीं छोड़ा। पीने लायक पानी भी नहीं छोड़ा। इसलिए कृपया कचरा पानी में न डालें। हाँ भाई, गाड़ी तो तेरे पैसों की है, पर इससे तो प्रदूषण हो रहा है, उसका क्या? गाड़ी में, पैसे में, तो तुझे क्या रे? हाँ भाई, पोल्यूशन कार्ड दिखा। सर जी, पोल्यूशन कार्ड तो नहीं है। गाड़ी लगा साइड में, लाइसेंस दिखा। सर जी कुछ ले दे के सुविधा लेते ना। वर्दी देख के मामू समझाए क्या? रिश्वत नहीं लेता मैं, चालान तो काटना पड़ेगा। सर जी कितने का चालान काटना है?
बात पैसों की नहीं है, सीख की है। तुम आजकल के लड़के 20 के नहीं होते और गाड़ी निकाल देते हो। ये नहीं कि पैदल जाए, साइकिल से जाए, अपना भी स्वास्थ्य अच्छा हो। सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर इतना जोर दे रही है, उसका उपयोग करे। पर नहीं, तुम्हें तो हवाई दिखानी है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है सर जी। आप और अपने बच्चों को बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर और क्या क्या नहीं देखना चाहते हो। अगर इनके पास सामान्य चीजें, हवा और पानी ही नहीं होगी तो इनका भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? भविष्य क्या होगा? इसलिए अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें एक अच्छी दुनिया दीजिए। हम सब बस यही कहना चाहते हैं। और ये कैसे होगा? जितना हो सके पानी बचाइए। जितना हो सके पानी को बर्बाद ना करें। रुपया नल खुला ना छोड़े। गाड़ियों को खुले पानी से न धोए। पेड़ काटिए कम और लगाइए ज्यादा। कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें और सब चीजों का ध्यान रखें। हमने देखा कैसे इंसानों की लापरवाही ने प्रकृति को संकट में डाल दिया। हरियाली की जगह कंक्रीट ने ली और नदियां बन गई कचरे का घर। आज हम सब जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को झेल रहे हैं। कभी बेमौसम बारिश तो कभी जानलेवा गर्मी। यह प्रकृति का चेतावनी भरा संदेश